मैं कह दूंगा तो बवाल हो जाएगा ना। ब्रह्म है, ब्रह्मांड है, नीतीश कुमार जी हैं। जब तक नीतीश कुमार जी जिंदा है, धरती है, 10 साल बाद नीतीश जी मर जाएंगे तो धरती समाप्त हो जाएगी। महिलाएं सुंदर नहीं थी तो नीतीश जी उर्वशी और सरजा के समय थे कि नहीं थे? रानियां, पटरानियां, राजा और गांव में सुंदरिया, जरा नीतीश जी से पूछ लीजिए। 2005 से पहले भी ऐश्वर्या राय जो है, उस समय सुंदरी प्रतियोगिता होता था, मिस वर्ल्ड होता था। तो पूछ लीजिए नीतीश जी कहीं गड़बड़ा तो नहीं गए हैं? नीतीश कुमार तो भारतीय जनता पार्टी जदयू के लिए बोझ हो या ना हो, लेकिन राज्य के जनता के लिए तो बोझ बन चुके हैं। सिपाही से लेकर डीजीपी तक और मंत्री में जो लोग बैठे हुए लोग, ये लोग तो दारू माफियाओं से साठ काट करके पूरे बिहार में जो है अवैध शराब उद्योग खड़ा कर दिया है। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हैं जो कि बढ़ रही है। इसको लेकर लगातार विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पे निशाने साध रही है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीपीएम के विधायक है सत्येंद्र यादव जी। लगातार कानून व्यवस्था पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं सर। जी, ये बात सही है कि पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है और विधि व्यवस्था की स्थिति इतनी बदतर है कि 20 वर्षों के अंदर जो है लाखों की तादाद में हत्याएं हुई है, डकैती हुई है, बलात्कार हुए हैं और फ्रॉडिंग के केस, किडनैपिंग्स, सारे अपराध जो है साइबर क्राइम्स बढ़े हैं। इधर के दिनों में देखा जा रहा है कि जब से मुख्यमंत्री जी की मानसिक अवस्था खराब हुई है, तब से जो है आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। कल ही आपने देखा कि किस तरह गृह राज्य मंत्री के 2 भांजों में गोली चली, एक भांजे की हत्या भी हो गई। औरंगाबाद में, मुंगेर में, सारण में, पूरे बिहार के हर इलाकों में हत्या दर हत्या हो रही है। सोना के जो तनिष्क के जो शोरूम हैं वो लूट लिए जा रहे हैं। साइबर फ्रॉडिंग्स के मामले बढ़े हैं। तो लूट, हत्या, बलात्कार, साइबर फ्रॉडिंग्स, डकैती, इसका जो है स्थिति जो है बद से बदतर हो गई है। राज्य की जनता जो है अब जो है पुलिस प्रशासन पर विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की स्थिति इतनी गंभीर हो चली है कि वो गंभीर कानून व्यवस्था पर समीक्षा कर नहीं रहे हैं। हालात ये हो गया है कि बिहार के पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, उसके निचले सिपाही से लेकर आला अधिकारी तक जो है, उनको लॉ एंड ऑर्डर जो है, विधि एवं व्यवस्था जो है, वो उनके लिए प्राथमिकता नहीं है। लोगों की जान माल की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता नहीं है। लोगों के जो है उनके बच्चों की सुरक्षा नहीं है। ये सिपाही से लेकर डीजीपी तक और मंत्री में जो लोग बैठे हुए लोग, ये लोग तो दारू माफियाओं से साठ काट करके पूरे बिहार में जो है शराब उद्योग खड़ा कर दिया, अवैध शराब उद्योग खड़ा कर दिया है। अरबों अरबों की कमाई हो रही है। तो सिपाही से लेकर डीजीपी तक, मंत्री तक जब इन्वॉल्व होगा, तो जिस पुलिस प्रशासन को विधि व्यवस्था कंट्रोल करने की जिम्मेवारी दी गई है, वो तो काम हो नहीं रहा है। लेकिन ये लोग 2005 से पहले की बात करते हैं कि मैं तभी सब कुछ किया, अब अपराध कम हो रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो ये भी बात कह दिए ना, जब तक नीतीश कुमार जी जिंदा है, धरती है, 10 साल बाद नीतीश जी मर जाएंगे तो धरती समाप्त हो जाएगी। कल ही माननीय मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर घोषणा की, आपने सुना? मोबाइल के इस्तेमाल पे कहा कि 10 साल बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी कहते रहते हैं कि 2005 से पहले कुछ नहीं था और जो जब से आए हैं तभी सब है, जब तक है तभी तक दुनिया है। मतलब वो जब मुख्यमंत्री आए बने तो दुनिया आई, और जब वो मर जाएंगे तो दुनिया समाप्त हो जाएगी। उनकी उम्र 10 साल और बची है, 10 साल में मर जाएंगे तो दुनिया समाप्त। उन्होंने अपना जो है पूरा माप तोल कर बोलते हैं मुख्यमंत्री जी। तो आए थे तो दुनिया थी ही नहीं,
और मरेंगे तो दुनिया बचेगी ही नहीं। मतलब जो है से ब्रह्म है, ब्रह्मांड है, नीतीश कुमार जी हैं। तो ऐसा जो है वक्तव्य देने वाला आदमी जो है, जो खुद मानसिक रूप से असंतुलित हो, जो गंभीर बीमारी का शिकार है और इन्हीं हालातों में वो राज्य का शासन चला रहा है, तो जो लोग पीछे से समर्थन भाजपा के लोग कर रहे हैं उनको बताना चाहिए कि इन मजबूरियों में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ आदमी को मुख्यमंत्री बना के रखे हुए हैं। जनता दल और भाजपा से बिहार की जनता यह सवाल कर रही है कि क्या भाजपा और जदयू के पास कोई दूसरा मुख्यमंत्री है ही नहीं जो नीतीश कुमार जैसे अचेत आदमी को मुख्यमंत्री बना के रखिए। कहना चाह रहे बोझ है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो भारतीय जनता पार्टी जदयू के लिए बोझ हो या न हो, लेकिन राज्य के जनता के लिए तो बोझ बन चुके हैं। तो मैं तो भाजपा जदयू के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ठीक है, आपको जनता ने बहुमत दिया, तो बहुमत दिया तो नीतीश कुमार से हटके किसी को दूसरे को मुख्यमंत्री तो बना दीजिए कि कम से कम बिहार के विधि व्यवस्था ठीक ठाक हो जाए, बिहार के लोग के जान माल की सुरक्षा हो सके। तो ये तो बीजेपी और जदयू के लोग करना नहीं चाहते, क्योंकि बीजेपी जदयू के आला नेता और नीचे के कार्यकर्ता, मंत्री और उनकी पुलिस प्रशासन का एक गैंग बन गया है। और वो गैंग राज्य के जो तमाम जो कारोबार है, वो कारोबार शराब के कारोबार हो, वो चीटिंग और फ्रॉडिंग के कारोबार हो, लूट और हत्या के कारोबार हो, या बड़े गुजराती ठेकेदारों को ठेका देने का सवाल हो, ये सारे लूटपाट जो मचा हुआ है, तबाही जो मचा, उसमें तो इन्हीं का इन्वॉल्वमेंट है। जदयू भाजपा के निचले प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता से लेकर जो है राज्य स्तर के नेता तक, उनके मंत्री से लेकर डीजीपी से लेकर सिपाही तक, पूरी एक टीम बनी हुई है। और इस अवस्था में राज्य की स्थिति जो है बहुत गंभीर हालात में चली गई है। तो मैं तो ये बात कह रहा हूं कि भाजपा और जदयू हमारे आरोपों से इनकार करते हैं तो मुख्यमंत्री को हटा दे और किसी दूसरे व्यक्ति को तो मुख्यमंत्री बना दे जो यहाँ के लॉ विधि व्यवस्था की समीक्षा करे और पुलिस की जो मुख्य काम है उस काम के प्रति वफादार और जिम्मेवार बनाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो अचेत अवस्था का मुख्यमंत्री चाहिए। जब मुख्यमंत्री अचेत होगा तो राज्य के खजाने को लूटेंगे, राज्य की जनता को खून करेंगे, राज्य की जनता के बहु बेटियों की इज्जत लूटेंगे। तो यही तो काम भाजपा और जदयू के लोग कर रहे हैं। निशांत कुमार की भी चर्चा हो रही है सर राजनीति में आने की। अरे तो वो सबको राजनीति करने का अधिकार है, निशांत जी को भी राजनीति करने का अधिकार है। अब तो जदयू के लोग तय करेंगे ना कि उनके नेता कौन होंगे। अगर जदयू को मंजूर है निशांत कुमार तो अच्छी बात है, हर आदमी को राजनीति करना चाहिए। और तो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो हम तो उनके राजनीति में आने से हमको कोई तकलीफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाले से जरा पूछ लीजिए और जो उनको तकलीफ है कि नहीं निशांत कुमार को आने से, उन लोगों को तकलीफ होगी, पूछ लीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी वाले से पूछ लीजिए। हम तो नीतीश जी के राजनीति में आने का स्वागत करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले से पूछ लीजिए कि वो स्वागत करते हैं कि निंदा करते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले से जरा पूछा जाना चाहिए। आखिरी सवाल रहेगा, 2005 से पहले क्या नहीं था सर बिहार में, जो नीतीश कुमार के आते ही बिहार में? क्या नहीं था? नीतीश जी तो कह ही रहे हैं कुछ ही नहीं था, और 10 साल मर जाएंगे तो फिर बिहार में कुछ नहीं रहेगा। मतलब जो कुछ भी है सब नीतीश कुमार है। जब तक नीतीश कुमार जिंदा हैं तभी तक है, मर जाएंगे भी तो समाप्त हो जाएगा। और 2005 से पहले भी कुछ नहीं था। ये बात ना नीतीश कुमार जी कह रहे हैं। हमें तभी किए, रोजगार दिए, तो महिलाएं अच्छे अच्छे कपड़ा पहनती है, सुंदर। तो अब तो महिलाएं सुंदर नहीं थी। और उर्वशी ऐश्वर्या की बात जब कीजिएगा तो नीतीश जी उर्वशी ऐश्वर्या के समय थे कि नहीं थे? रानियां, पटरानियां, राजा और गाँव में सुंदरिया, जरा नीतीश जी से पूछ लीजिए। 2005 से पहले भी ऐश्वर्या राय जो है उस समय सुंदरी प्रतियोगिता होता था, मिस वर्ल्ड होता था। तो पूछ लिए नीतीश जी कहीं जो है गड़बड़ा तो नहीं गए हैं, उस समय भी सुंदर लोग होता था। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सर। हमारे साथ सीपीएम के विधायक सत्येंद्र यादव जी थे। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत पे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।